हेलो एवरीवन। आज यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो गया है। अगर जिनको भी प्रीलिम्स 2022 के एग्जाम में अपीयर होना है वो इस फॉर्म को भर लें और इस नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें। जब भी यूपीएससी अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है तो साथ में एक नोटिफिकेशन भी रिलीज करती है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि क्या करना है और कैसे करना है। और साथ में इस नोटिफिकेशन के एंड में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रीलिम्स के एग्जाम का सिलेबस और मेंस एग्जाम सिलेबस। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जब भी फॉर्म भरने बैठे तो इन पूरे नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें। जैसे आप अपने एग्जाम के लिए नोट्स बनाते हैं उसी तरह इसके जो मेन पार्ट्स हैं, वैसे मैं अपने इस वीडियो में सारे मेन पार्ट्स कवर करूंगी, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, उन मेन पार्ट्स को बस आप पढ़ लें ताकि कुछ भी आपसे गलती ना हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं अगर यूपीएससी का फॉर्म, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए इस नोटिफिकेशन को। और इसके सिलेबस को प्रिंट करके आप अपने दीवार पे लगा ले, जहां भी आप पढ़ते हैं उसके सामने लगा ले, ताकि आपको और जगह मिसलीड ना हो जाए। आप जो प्रॉपर आपको पढ़ाई करनी है वो आपके सामने रहे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए आपको मैं 2-3 चीजें इस नोटिफिकेशन की बता देती हूँ। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए एक वेबसाइट दी हुई है, जो वेबसाइट आपके सामने यहाँ है upsconline.nic.in। इसी वेबसाइट पे जाके आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं यूपीएससी की। इसके लिए आपको इस वेबसाइट को गूगल पे टाइप करने की या फिर गूगल क्रोम पे टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे और आप डायरेक्ट उस वेब पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और आप वहां से भर सकते हैं अपने फॉर्म को। ठीक है। दूसरा बात ये कहता है यूपीएससी कि आपको एक फॉर्म भरते समय एक फोटो आईडी कार्ड देना पड़ेगा कि आप आधार कार्ड वेरीफाई करवाना चाहते हैं या पैन कार्ड। वेरीफाई आपको यहाँ नहीं करवाना है, फॉर्म में आपको केवल अपने नंबर देना है। आधार कार्ड का नंबर हो गया या वोटर आईडी कार्ड का नंबर हो गया, पैन कार्ड का नंबर हो गया, इस तरह के लाइसेंस कार्ड नंबर हो गया, ये जो भी लिखा हुआ है, इतने जो भी आपके एक आईडी कार्ड है वो आप दे सकते हैं। और वेरीफाई आपको एग्जामिनेशन हॉल में करवाना होगा, क्योंकि वो चेक करते हैं जब आप एग्जाम देने जाओगे सेंटर पे अपने प्रीलिम्स के, तो वो चेक करेंगे कि जो आपने नंबर दिया है और आप वही व्यक्ति हो या नहीं, वो उसी नंबर से चेक करेंगे और आपकी फोटो देखकर चेक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि लास्ट डेट कब है एग्जाम का। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिस कर देते हैं लास्ट डेट और उस चक्कर में रह जाते हैं कि ठीक है मैं अभी पहले सारी तैयारी कर लेता हूँ और उसके बाद भर दूंगा फॉर्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे से लास्ट डेट मिस हो जाती है। इसमें 2 एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, एप्लीकेशन नंबर 1 और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2। इसीलिए या तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 भर दिया है तो 2 भी आपको 22 फरवरी से पहले कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इस एग्जाम का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 22 फरवरी 2022 शाम 6 बजे से पहले आपको अपना दोनों फॉर्म सबमिट करना होगा, है ना। मोबाइल फोन बैन है, ये लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में यहाँ पे कि आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। अगर ले भी जाते हैं तो आपको बाहर सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी कॉस्टली आइटम या वैल्यूएबल आइटम आप नहीं ले जा सकते हैं एग्जाम के वेन्यू में, ये भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि फिर प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 5 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप डेट तो सबको याद होगा ऑब्वियसली, सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। और इसके तहत जो भी ग्रुप में सिलेक्शन होता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के थ्रू, जो भी आप सिलेक्शन किसमें करवा सकते हैं, ये है उसका। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये सारी सर्विसेज दी जाएंगी। आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इस तरह के सारे रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं पोस्ट के। ठीक है, ये सारे भी पोस्ट हैं यहाँ पे। अभी देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकली है। तो यूपीएससी ने इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यूपीएससी की 861 निकली है ना, 861 वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं सेंटर पे, तो सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसमें कई सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, और उस अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं अपना सेंटर, जो भी आपका सिटी है, आपकी जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग।
और मेंस एग्जाम का सेंटर भी आपको प्रीलिम्स के फॉर्म के साथ ही भरना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली का सेंटर दोगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पे भी जहां रहते हो अपना टाइम बचाओ और वहीं पे आप एग्जाम दो। एग्जाम देने से मतलब होता है, ना कि आपके सेंटर से मतलब होता है। हाँ, और ये बात तय है कि अगर आप दिल्ली में एग्जाम दे रहे हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो, फिलहाल अभी दिल्ली में सिचुएटेड हो, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भर दो, क्योंकि दिल्ली में अगर जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो फॉर्म भरते हैं दिल्ली के सेंटर के लिए, उनको बहुत जल्दी वो सीट्स फिलअप हो जाती है और उनको आउटर दिल्ली के एरिया में कहीं सेंटर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। एग्जाम के दिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, अपना या तो सेंटर ढूंढने में पहले जाना पड़ेगा, और आउटर दिल्ली में होने की वजह से टाइम भी काफी लग जाता है आने जाने में। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भरें अपना, और बस एक कोशिश करें कि आप जहां पे हो अपने होम सेंटर में ही फॉर्म भरें और वहीं का एग्जाम, वहीं पे फॉर्म भरें और वहीं एग्जाम देने के लिए जाएं, ताकि आपका समय भी बचे और आपका होम टाउन है तो आपको चीजें या सेंटर खोजने में ज्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे देखो लिखा हुआ है कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं उसमें फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यूपीएससी ये देखती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइंग स्टूडेंट भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप क्वालिफाइड हैं फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप अगर अपने लास्ट ईयर में चल रहे हैं ग्रेजुएशन के तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है और अगर आप अपने एज लिमिट के अंदर हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं कि कितने आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ देखिए कि SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है ना, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, और PWBD मतलब जो डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं जो लोग, ठीक है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को बोलते हैं, उनके लिए भी 9 अटेम्प्ट है। जैसे उसमें जनरल कैटेगरी में जो PWBD में आते हैं, अदर जनरल कैंडिडेट नहीं, उनको सिर्फ 6 अटेम्प्ट है। बट अगर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कोई पर्सन आता है और अगर वो जनरल कैटेगरी का भी है तो भी उसको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। EWS वालों को भी 9 अटेम्प्ट मिलेंगे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं, और ओबीसी स्टूडेंट्स को भी जो है वो 9 अटेम्प्ट मिलेंगे टोटल। उसके बाद फीस के बारे में बताया है यूपीएससी ने कि फीस कितनी लगेगी, तो बाकी कैंडिडेट्स को 100 रुपए की फीस है, बहुत ही मिनिमल फीस है, आप आराम से इसको पे करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और फीस किसके लिए माफ है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए फीस जो है वो माफ है। बाकी सभी के लिए 100 रुपए की फीस है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है। अब आते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो जैसे आपने यहाँ देखा वो मैं बता देती हूँ कि जो आपको मैंने साइट बताई थी upsconline.nic.in, इस साइट पे जाके आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके 2 फॉर्म खुलेंगे। जैसे कि पहला फॉर्म होगा आपका इस बारे में कि आपको क्या क्या आपके बेसिक नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, वेदर यू आर मैरिड और नॉट, आपको आपकी कैटेगरी क्या है, कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, इस तरह की बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म 1 में भरेंगे। और जो सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे उसमें आपको अपना फोटो और अपना सिग्नेचर भरना होगा, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरने बैठे तो मेरा ये कहना है कि आप अपने ID कार्ड एक और अपना फोटो और सिग्नेचर, ये सारी चीजें रेडी करके रख लें ताकि आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत ना आए। जो जो चीजें लगती है वो मैंने आपको बता दी। बाकी उसके बाद आप जो है ये सारी चीजें देख सकते हैं कि कहाँ आपको क्या लग रहा है, और कुछ पढ़ने की जरूरत है तो आप पढ़ लीजिए। मैं तो ये बोलूंगी कि हर एक को ये नोटिफिकेशन तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए आपको फॉर्म भरते समय। तो जरा सा एक ओवरव्यू जरूर ले लीजिए इस फॉर्म का, इस नोटिफिकेशन का। इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस PDF फाइल को, तो आप जरूर देख सकते हैं वहां से। अब यहाँ पे एग्जाम का प्लान दिया हुआ है जो अपेंडिक्स 1 में दिया रहता है, ये तो मैं जरूर बोलूंगी कि आप जरूर पढ़ लें। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं
5 मिनट लगेगा और आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत सारी जगहों पे लिखा भी होता है, जैसे कि मैं बता रही थी कि 1/3 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट होता है अगर आप कोई रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करते हैं तो, है ना। रॉन्ग आंसर्स के लिए 0.33 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। इसी तरह की सारी चीज़ें दी हुई है जो भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, स्कीम क्या क्या है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, इसकी भी आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे यहाँ दिए हुए हैं आप वो देख लीजिए। और लास्ट में सेक्शन 3 में इस एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है, तो मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस है, ये पार्ट ए में पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस है, और यहाँ से आपका मेंस एग्जाम का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो ये आप जरूर देख लें या फिर इसका प्रिंट करवा के रख लें। पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से सभी चीज़ों के आपको जो है वो सिलेबस मिल जाएंगे। इवन ऑप्शनल के भी सिलेबस इसमें दिए रहते हैं। तो अब ये यूपीएससी का ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। यूपीएससी इसको खुद रिलीज करती है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे और इसको पढ़ने के बाद भरेंगे तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है या कैसे भरना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं आपको फॉर्म भर के दिखाऊं कि कैसे भरते हैं, तो वो मैं बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको देखना है फॉर्म किस तरह से भरते हैं। बट मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत होगी इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, बट स्टिल आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल. So thank you for listening it and thanks for watching.